हाय। अभी हम लोग पढ़ते हैं पीसीएस आर्किटेक्चर। जैसा कि मैंने बोला कि पीसीएस आर्किटेक्चर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस आर्किटेक्चर नॉर्मली आती है एग्ज़ाम में। तो लेट्स सी व्हाट इज पीसीएस आर्किटेक्चर। तो पीसीएस आर्किटेक्चर में दो चीज़ होता है। फर्स्ट चीज़ है वायरलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, दिस वन वायरलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एक ये होती है। एंड द सेकेंड चीज़ इज रेडियो नेटवर्क। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है रेडियो नेटवर्क का, और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये है वायरलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये स्टार्ट होती है सबसे पहले हमारी वायरलेस मोबाइल स्टेशन से। मोबाइल स्टेशन क्या है? मोबाइल स्टेशन वही फ़ोन, इसको हम लोग टर्मिनल या मोबाइल स्टेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ मोबाइल स्टेशन। पीसीएस आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना होगा तो ये है हमारा मोबाइल स्टेशन। फिर ये है हमारा बेस स्टेशन। अब बेस स्टेशन क्या है? तो किसी भी मोबाइल स्टेशन को वर्क करने के लिए उसमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। वो नेटवर्क जो हमारी सिग्नल लेती है वो बेस स्टेशन से लेती है। तो बेस स्टेशन जो है हमारे सिग्नल को जनरेट करता है, और ये सिग्नल जो है जो हमारा मोबाइल स्टेशन कैच करता है और जिससे कि हमारा बात होता है। अब बेस स्टेशन किससे कनेक्टेड रहता है? तो बेस स्टेशन कनेक्टेड रहता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से बेस स्टेशन कनेक्टेड रहता है। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर का क्या वर्क है, वर्क आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे अभी के लिए कि कोई भी कॉल अगर हम लोग करते हैं किसी फ़ोन को, किसी भी नंबर को, तो वो जो स्विचिंग करना होता है कॉल्स को। आप कॉल किए तो वो कॉल जो कनेक्ट होगा तो उसके लिए एक वर्चुअल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो वर्चुअल कनेक्शन मोबाइल स्विचिंग सेंटर से बनता है, और ये फाइंड करता है लोकेशन, और फिर किस बेस स्टेशन में है उस बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र करता है कॉल को, और वहाँ से फिर मोबाइल स्टेशन में सिम के मदद से कॉल आती है। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर का काम है कि कॉल्स को स्विच करना। पहले के टाइम में जब ये पीसीएस आर्किटेक्चर नहीं था, जब ओल्ड मॉडल पे वर्क चलता था, तो वहाँ पे हमारे चलते थे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, मतलब लैंडलाइन फ़ोन्स। तो जब कम सब्सक्राइबर हुआ करते थे तो जब हम लोग कॉल करते थे कहीं पे, तो वहाँ पे एक ऑपरेटर होता था। वो ऑपरेटर जो पूछता था कि आपको कहाँ बात करना है, तो कोड दिया हुआ रहता था कि 2 3 4। तो अगर आपको 4 नंबर टेलीफोन पे कॉल करना है तो वो मैनुअली वायर 4 को कनेक्ट कर देता था आपके कॉल से, जिससे कि 4 नंबर पे आप बात कर पाते। तो वो पहले स्विचिंग का वो था टेक्निक। बट अभी तो एडवांस स्विचिंग होता है सारा सॉफ्टवेयर की मदद से। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर वो चीज़ को हैंडल करता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्टेड है बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये बेस स्टेशन कंट्रोलर वो चीज़ है जो कि डिसाइड करता है कि इस एरिया में किस बेस स्टेशन को हम कॉल ट्रांसफ़र करना है। तो बेस स्टेशन कंट्रोलर बेस स्टेशंस को कंट्रोल करता है। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर यहाँ पे हो गई। और फिर एक मोबाइल डेटाबेस होती है। मोबाइल डेटाबेस में क्या होगी? मोबाइल डेटाबेस में सारे यूजर्स की डिटेल होगी, उसका जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं ग्लोबली उस नेटवर्क में, जैसे एयरसेल में, एयरटेल में जितने भी यूजर्स हैं, तो वो सारे यूजर्स का डिटेल इस मोबाइल डेटाबेस में सेव रहता है। तो ये हुआ मोबाइल डेटाबेस। और यहाँ पे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से भी ये कनेक्टेड होता है, वायरलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में वही लैंडलाइन फ़ोन्स जो होते हैं उनसे भी कनेक्टेड होती हैं, ताकि एक ओवरऑल हर जगह कॉल लग सके, चाहे वो लैंडलाइन हो या फिर वो वायरलेस सिस्टम हो। तो यही हमारा पीसीएस आर्किटेक्चर है। इसमें दो चीज़ हैं, रेडियो नेटवर्क। रेडियो नेटवर्क में वही आपका मोबाइल फ़ोन, आपका बेस स्टेशन जहाँ से सिग्नल आ रहा है, बेस स्टेशन कंट्रोलर जो कि डिसाइड करेगा कि किस बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र करना है। फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो कि कॉल्स को स्विच करती है फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। एंड मोबाइल डेटाबेस जहाँ पे कि सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं सारे भी यूजर्स के। और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो कि आपका लैंडलाइन फ़ोन से। तो यही है पीसीएस आर्किटेक्चर। दैट्स इट।